दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एडवर्टाइजिंग के ऊपर। तो आज हम पूरा यहाँ पे डिटेल्स में जानने वाले हैं। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सारी चीज़ें ए टू जेड सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में देने वाला हूँ एडवर्टाइजिंग के रिगार्डिंग। एडवर्टाइजिंग क्या होती है, क्यों करनी चाहिए, कैसे होगी, क्या होता है उसमें, सारी चीज़ें इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं आपको कोई किताबी ज्ञान नहीं देने वाला हूँ। यहाँ पे मैं आपको लाइव बताऊँगा, अपना खुद का एक्सपीरियंस बताऊँगा आप सभी के सामने कि कब और कैसे आपको अपने प्रोडक्ट का जो भी है उसको ऐड चलाना चाहिए। दोस्तों कभी-कभी होता है कि हमारे जो प्रोडक्ट में क्वालिटी होती है बहुत ही अच्छी होती है और हम प्राइस भी अच्छा रखते हैं, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग वगैरह सब कुछ अच्छा लगते हैं। इमेज की जो क्वालिटी होती है वो भी बहुत अच्छी रखते हैं, लेकिन फिर भी हमारे जो ऑर्डर होते हैं वो नहीं आते हैं। ऐसा दोस्तों क्यों होता है? क्योंकि दोस्तों कभी-कभी ये होता है कि हम उस प्रोडक्ट की सेल करते हैं जिस प्रोडक्ट को मार्केट में बहुत सारे लोग सेल करते हों। मान लीजिए आप कोई ऐसा आइटम बेच रहे हों जिस आइटम को बहुत सारे लोग बेच रहे हों फ्लिपकार्ट के ऊपर। तो ऐसे में होगा क्या, जब कोई कस्टमर मान लीजिए सर्च करता है तो उसका प्रोडक्ट पहले आ जाएगा और आपका जो प्रोडक्ट होगा वो नीचे चला जाएगा। आई मीन दोस्तों हो सकता हो फर्स्ट पेज में आए या फिर लास्ट पेज में आए या फिर टॉप 50 में आए। तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों होता क्या है कि बहुत ही कम पॉसिबिलिटी होती है कि आपके ऑर्डर आएँ। क्योंकि दोस्तों होता क्या है कि अगर कस्टमर ने सर्च किया तो ऊपर टॉप 10 में या फिर टॉप 5 में अगर आपका आइटम आता है तो उसकी दोस्तों ऑर्डर आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। सो ऐसी कंडीशन में दोस्तों क्या करें? एक दोस्तों तरीका होता है कि आप लिस्टिंग में कुछ टैग वगैरह डाल सकते हैं या फिर टाइटल अच्छा लिख सकते हैं। लेकिन दोस्तों जब इतने सारे आइटम किसी प्रोडक्ट के हो जाते हैं जिसमें कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा होता है तो उसमें ये चीज़ें भी दोस्तों काम नहीं करती हैं। ये दोस्तों रियलिटी है। अब ऐसी कंडीशन में एक ही रास्ता हम सबके पास बचता है कि वो रास्ता को अपनाया जाए। मान लीजिए दोस्तों आपका विजिबिलिटी नहीं आ रहा है, आपका जो प्रोडक्ट है कोई सर्च कर रहा है तो वो फर्स्ट पेज में या टॉप 50 या फिर दूसरे पेज में आ रहा है। तो अगर उसको हमको टॉप 1 में लाना हो या टॉप 5 में लाना हो, आई मीन दोस्तों जैसे ही सर्च हो उसके नीचे ही आपका प्रोडक्ट शो हो जाए। तो ऐसा दोस्तों तब शो हो सकता है जब आप अपने प्रोडक्ट की ऐड चला दें। अगर आप अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग कर देते हैं तो आपका जो प्रोडक्ट है तो वो दोस्तों आपका फर्स्ट रिजल्ट या फिर टॉप 5 में ही आपका जो प्रोडक्ट है वो दोस्तों आ जाएगा। तो ऐसा दोस्तों सिर्फ ऐड की वजह से हो सकता है। बाकी दोस्तों कोई भी तरीका नहीं है जिस तरीके से आप अपने प्रोडक्ट को ऊपर ला सकें। ये दोस्तों मैंने आपको इसलिए बताया कि आपको ऐड को कब चलाना चाहिए और क्यों चलाना चाहिए। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि अगर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है तो ऐसी कंडीशन में हमको ऐड चलाना चाहिए। अगर आपके प्रोडक्ट में क्वालिटी होगी, आपका प्राइस अच्छा होगा, तो दोस्तों 100% चांसेस हैं कि आपके ऑर्डर आएंगे। फिर हम लोग बात करेंगे कि आप अपने प्रोडक्ट की जो एडवर्टाइजिंग है वो कैसे शुरू कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना होगा, कहाँ से करना होगा। तो उसके लिए दोस्तों आप दोनों तरीके अपना सकते हैं। आप चाहें तो ऐप के तरीके से कर सकते हैं या फिर आप अगर सिस्टम या फिर पीसी का यूज़ करते हैं, कंप्यूटर का यूज़ करते हैं, लैपटॉप या फिर जो भी आपके पास है, अगर आप उसका यूज़ करते हैं तो आप सीधा लॉगिन करके आप वहाँ पर भी इसको ऐड को चला सकते हैं। लेकिन मैं हमेशा की तरह मैं ऐप से ही आपको बताने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि वहाँ से 90% लोग बिलॉन्ग करते हैं, तो इसलिए मैं आपको मोबाइल से ही सारी चीज़ों को बताने की कोशिश करता हूँ। कुछ चीज़ें हैं जो कि नहीं हो पाती हैं, उसको भी आप क्रोम में जाके डेस्कटॉप मोड ऑन करके भी वो चीज़ें भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको जो ऐड क्रिएट करना बताऊँगा, एडवर्टाइजिंग जो है क्रिएट करना बताऊँगा, वो ऐप के माध्यम से ही बताने वाला हूँ। तो सिंपली आपको करना क्या है, अपने फ्लिपकार्ट सेलर हब ऐप को ओपन कर लेना है। तो अब हम बढ़ रहे हैं, मतलब ऐड को कैसे स्टार्ट करते हैं, ऐड को कैसे क्रिएट करते हैं, उसको लेके अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। तो हमने ऐप को ओपन कर लिया है। इसके बाद यहाँ पे आपको लेफ़्ट साइड में 3 लाइन का ऑप्शन मिलता है, आपको इसी पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे इस तरह का ऑप्शन आएगा, इसको थोड़ा-सा स्क्रॉल कर लेना है ऊपर की ओर। इसके बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है एडवर्टाइजिंग का, जो कि आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है एडवर्टाइजिंग का, तो ये एडवर्टाइजिंग पे आपको क्लिक कर देना है। अब दोस्तों आपका जो इंटरफेस है इस तरीके से यहाँ आप आ जाए। तो यहाँ पे मैंने पहले से भी कई सारे ऐड किए होंगे। अगर आप किए होंगे तो दोस्तों आपको यहाँ पे नीचे उसकी हिस्ट्री दिखाई देगा कि आपका बजट कितना था, आपका आरओआई कितना निकला है, तो वो सब कुछ यहाँ पे शो करेगा अगर आपने पहले से कोई ऐड किया होगा या फिर क्रिएट किया होगा। तो यहाँ पे आपको इस तरह का इंटरफेस मिलेगा, जैसे कि यहाँ पे आप देख पाएंगे मेरा जो अब लाइव मैं आपको दिखा रहा हूँ।
तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने जो ऐड स्पेंड किया था वो 3800 रुपये किया था, जिसमें कि दोस्तों मुझे रेवेन्यू जो मिला है, आई मीन जो ऑर्डर आए हुए हैं वो 18,000 के आए हुए हैं। तो ये मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा ऐड तो नहीं करता हूँ, लेकिन थोड़ी बहुत कर लेता हूँ कभी-कभार। तो उसके लिए आपको यहाँ लाइव देख सकते हैं कि मैंने 3800 रुपये ऐड में लगाए थे। इतने एक बार में नहीं लगाए थे, मतलब थोड़े-थोड़े करके लगाए थे, वो मैं आपको अभी आगे बताऊँगा कैसे लगाते हैं। तो मेरा जो स्पेंड हुआ था, मतलब मैंने जो खर्च किया है ऐड पे, वो 3800 रुपये खर्च किए हैं और जो रेवेन्यू निकला है वो मेरा 18,000 रुपये का रेवेन्यू आया था। आई मीन दोस्तों वहाँ पे 18,000 के ऑर्डर मुझे आए थे, जिसमें कुछ कमीशन फ्लिपकार्ट को चला जाता है। फिर भी ओवरऑल मुझे वहाँ पे थोड़ा बहुत फ़ायदा ही हुआ था, मेरा घाटा नहीं हुआ। तो इससे दोस्तों आप समझ सकते हैं कि ऐड में आपका घाटा होने की उम्मीद तो बहुत ही कम है। तो ओवरऑल दोस्तों होता क्या है कि ऐड में आपका फ़ायदा ही होगा, उसमें आपका नुकसान होने की उम्मीद बहुत ही कम है। अगर आपके प्रोडक्ट में दम नहीं है तो नुकसान होने की उम्मीद ज़्यादा है, क्योंकि मान लीजिए ऑर्डर आ जाते हैं, उसके बाद कस्टमर को आपके प्रोडक्ट में क्वालिटी अच्छी नहीं लगती है, तो वो वापस कर देगा और वापस करने में आपका घाटा ही हो जाएगा। तो ऐड चलाने से पहले दोस्तों ये आपको कंफर्म कर लेना है कि आपका जो प्रोडक्ट है उसमें क्वालिटी अच्छी है, ठीक है। तो इतना होने के बाद यहाँ पे हमने देख लिया लाइव कि भाई 3800 मैंने लगाए थे, 18,000 रुपये का रेवेन्यू यहाँ पे मेरा मिल गया। तो ये दोस्तों आपके लिए मोटिवेशन हो सकता है। फिलहाल मेरा यही है कि अगर आप ऐड चलाएंगे और आपके प्रोडक्ट में क्वालिटी अच्छी है तो 100% आपका यहाँ पे ग्रो होना स्वाभाविक है। अब लगाते कैसे हैं, सबसे पहली बात तो यहाँ पे वॉलेट में अगर मैंने यहाँ पे 300 रुपये फ़िलहाल पहले से ऐड कर रखे हैं, जो कि आपको यहाँ पे शो होंगे। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे वॉलेट बैलेंस में 300 रुपये यहाँ पे पहले से हैं, तो ये मैंने दोस्तों ऐड कर रखे हैं। तो यहाँ पे आप जब आएंगे तो हो सकता हो आपके यहाँ पे 0 रुपये हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको पैसे को ऐड करना पड़ता है। तो पैसे को कैसे ऐड करेंगे, तो अब मान लीजिए यहाँ पे मेरे 0 रुपये हैं, मान लीजिए 300 रुपये जहाँ पे शो हो रहे हैं वहाँ पे मान लीजिए मेरे 0 रुपये हैं। तो हम पहले इस पर क्लिक करेंगे, वॉलेट बैलेंस पे ही हम लोग क्लिक करेंगे। तो जैसे दोस्तों आप वॉलेट बैलेंस के ऊपर क्लिक करेंगे, आपका जो इंटरफेस है इस तरीके से आएगा। तो आपने जो भी यहाँ पे हिस्ट्री होगी वो भी आपको नीचे शो करेगी, आप कितने बार मतलब आपको जो भी है कितना मिला है, कैसे मिला है, वो सब आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको 3 तरीके मिलते हैं अपने वॉलेट को रिफ़िल करने के, आई मीन दोस्तों पैसे को ऐड करने के लिए। तो आप यहाँ पे देख पाएंगे, एक होता है दोस्तों फ्री क्रेडिट, जो दोस्तों कभी कभार आपको मिल जाते हैं। जैसे कि आप नया सैलरी अकाउंट बनाएंगे तो उसके ऑफ़र के रूप में आपको कभी कभी फ्री क्रेडिट मिल जाएंगे। मतलब फ्री क्रेडिट का दोस्तों मतलब ये होता है कि आप उसको अपने बैंक में नहीं ले सकते हैं, आप उसको सिर्फ उसका जो यूज़ है वो आप सिर्फ अपने ऐड के लिए कर सकते हैं। तो कभी कभार आपको मिल जाते हैं, मुझे भी कई बार मिला है, और आप जब नया सैलरी अकाउंट बनाएंगे तो आपको भी मिल सकता है। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आता है टॉपअप का। टॉपअप में दोस्तों वो होता है कि आप जैसे कि इसमें पैसे ऐड करने हैं, तो एक तरीका होता है कि आप टॉपअप कर सकते हैं। टॉपअप मतलब आप अपनी नेट बैंकिंग, यूपीआई, फिर जो भी आप चलाते हैं उसके थ्रू यहाँ पे आप टॉपअप कर पाएंगे। तीसरा दोस्तों होता है सीओडी। जैसे कि आप 300 रुपये देख पा रहे हैं कि मैंने सीओडी के माध्यम से यहाँ पे ऐड किए थे। सीओडी दोस्तों वो होता है जैसे कि कैश ऑन डिलीवरी, इसका जो फुल फॉर्म होता है कैश ऑन डिलीवरी होता है। तो सीओडी दोस्तों वो होता है जैसे मेरा फ्लिपकार्ट से कोई पैसे आने बाकी हैं, मान लीजिए फ्लिपकार्ट जो है आई मीन मैंने स्टार्ट कर दिया है और फ्लिपकार्ट के पास मेरे कुछ पैसे हैं, मान लीजिए 1000 रुपये हैं, ठीक है, आने बाकी हैं मुझे, मान लीजिए कल या परसों की डेट में मिलने वाले हैं। और मैं यहाँ पे वॉलेट बैलेंस में गया और सीओडी करके मैंने पैसे को ऐड करना चाहा सीओडी के माध्यम से। तो अब जो मेरे 1000 रुपये आने थे तो वहाँ पे मेरे 300 रुपये उठ के यहाँ पे आ गए। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि वहाँ पे 700 रुपये मेरे अकाउंट में आएंगे और 300 रुपये मेरे वॉलेट बैलेंस में आ गए। तो आई होप आप समझ गए होंगे सीओडी बैलेंस किसे कहते हैं। अगर आप सीओडी के माध्यम से यहाँ पे ऐड करेंगे, जैसे कि मैं आपको ऐड करके दिखाता हूँ एक बार। अब यहाँ पे मैं आपको ऐड करके दिखाता हूँ कैसे ऐड करते हैं। सपोज़ मुझे ऐड करना हो तो यहाँ पे ऐड मनी के ऊपर क्लिक करेंगे। तो चलिए हम लोग ऐड मनी पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हो गया है, यहाँ पे ऐड मनी लिख के आ चुका है। और तो अब यहाँ पे इंटर अमाउंट लिख के आ जाएगा। तो आप कितने रुपए ऐड करना चाहते हैं, मान लीजिए मुझे ऐड करना है 10 रुपये, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे 2 ऑप्शन आपको दिखाएगा। एक ऑप्शन दिखा रहा है कि ऐड फ्रॉम सीओडी बैलेंस। सीओडी बैलेंस दोस्तों वही होता है जो पैसा आपको फ्लिपकार्ट से मिलने वाला होता है,
उसी में से आपको यहाँ पे जो फ्लिपकार्ट होता है ये मतलब सहूलियत आपको देता है कि भाई अगर आपका 1000 रुपये आना बाकी है तो आप उसमें से कुछ पैसे निकाल के आप ऐड चला सकते हैं। तो ये आपको वो मतलब देता है, आप ये इसका यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको अलग से पैसे नहीं ऐड करने हैं तो आप उसी पैसे को यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे एक और ऑप्शन मिलता है ऐड व्यू नेट बैंकिंग। नेट बैंकिंग में आपका यूपीआई और क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड इन सब का यूज़ करके भी आप पैसे को ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों पैसे तो मेरे पहले से ऐड हैं, तो यहाँ पे मैं पैसे को ऐड नहीं करूँगा, बट आप इस तरीके से ऐड कर सकते हैं, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो हम थोड़ा सा बैक करेंगे, इसको कैंसिल कर देंगे। आप लोग समझ गए होंगे कि पैसे को यहाँ पे कैसे ऐड करते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप यहाँ पे हो चुका है कि हम अपने वॉलेट को कैसे रिफ़िल करेंगे। अब हम यहाँ पे बैक में चलेंगे। तो चलिए हमारा वॉलेट बैलेंस तो यहाँ पे 300 रुपये आ गया है। अब 300 रुपये में दोस्तों मैंने क्यों ऐड कर रखा है, ये आपके मन में सवाल आ रहा होगा। क्योंकि दोस्तों जो डेली का जो बजट होता है, मिनिमम जो बजट होना चाहिए वो दोस्तों आपका 300 रुपये होना चाहिए। अगर आप डेली का डेली बजट के हिसाब से वो मैं आपको भी कुछ बताऊँगा, हो सकता हो किसी को भी ना समझ में आ रहा हो डेली बजट क्या होता है, वो मैं आपको भी आगे बताऊँगा, आपको समझ में आएगा। तो मिनिमम दोस्तों 300 रुपये आपके पास होने चाहिए ऐड चलाने के लिए। सीधी-सी बात आप ये समझ सकते हैं कि अगर आपको ऐड चलाना है तो वहाँ मिनिमम दोस्तों एक बार में आपको 300 रुपये का बजट लेके चलना पड़ेगा। अब बजट दोस्तों मतलब ये होता है 300 रुपये हमको लगाने ही पड़ेंगे, उसमें से जो भी खर्चा हो, क्योंकि दोस्तों वो तो मैं आपको भी आगे बताऊँगा कि पैसे आपके खर्च कैसे होंगे। आई मीन 300 रुपये एक साथ चले जाएँगे कि उसमें से थोड़े-थोड़े से जाएँगे। तो इतना आप समझ गए होंगे कि वॉलेट बैलेंस को कैसे यहाँ पे रिफ़िल करेंगे, आई मीन कैसे आपको पैसे ऐड करना है। इतना होने के बाद आपको यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन मिलता है न्यू कैंपेन का, क्रिएट न्यू कैंपेन का। यहाँ पे जो प्लस का निशान बना हुआ है उसके बाद न्यू कैंपेन, इसके ऊपर हमको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे कैंपेन का नाम लिख देना है। आप कुछ भी लिख सकते हैं, आई मीन दोस्तों अपने उसके लिए, जैसे कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं सेल ग्रो। आप दोस्तों कुछ भी लिख सकते हैं पहचानने के लिए। तो यहाँ पे सेल ग्रोथ हम लिख दे रहे हैं, ठीक है। या आप कुछ भी नाम लिख सकते हैं, आप अपने हिसाब से जो भी आपको लिखना हो। उसके बाद यहाँ पे सेकंड ऑप्शन आता है प्रोडक्ट टू एडवर्टाइज। तो आपको कौन सा प्रोडक्ट वहाँ पे ऐड करना है उसको आपको सेलेक्ट करना है। तो चलिए हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं कुछ आइटम। कई सारे आइटम आ चुके हैं, अब आपको जिसको भी एडवर्टाइजिंग करना हो उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे बहुत सारे आ चुके हैं, तो आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। आपको जो भी सही लगता है, आपकी क्वालिटी सही लगती है, जिसकी विजिबिलिटी भी कम जा रही है लेकिन आपको पता है कि भाई क्वालिटी बहुत अच्छी है, अगर ये कस्टमर के पास जाएगा तो खुश हो जाएगा, तो वो ऐसी चीज़ें हैं जो भी मतलब आपके जो भी डिसीजन हो वो आप यहाँ पे अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। इससे यहाँ पे टिक बना होगा ऊपर, यहाँ पे टिक कर देंगे तो ये दोस्तों सिलेक्ट हो गए हैं। अब यहाँ पे अभी मैं 2 ही लिस्टिंग करने वाला हूँ जिनका दोस्तों मैं यहाँ पे ऐड करने वाला हूँ। तो इतना करने के बाद आपको यहाँ पे रिव्यू का ऑप्शन मिलता है और कई सारे फ़िल्टर भी दोस्तों आपको मिल जाएंगे, जैसे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि फ़िल्टर आपको कहाँ मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक फ़िल्टर बना हुआ है, ठीक है, और इसके बाद हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो कई सारे फ़िल्टर आपके आ जाएंगे। तो इस तरीके से भी आप देख पाएंगे लिस्टिंग में, जैसे कि लिस्टिंग प्राइस लो टू हाई, अगर इस पर क्लिक करेंगे तो लिस्टिंग का जो प्राइस है पहले लो वाली सारी लिस्टिंग आ जाएंगी, फिर हाई वाली चली जाएंगी। तो ये सब आप इसमें देख सकते हैं, ये आप फ़िल्टर अपने हिसाब से लगा सकते हैं। अगर आपको लगाना है तो मैं इस पर बैक कर दे रहा हूँ और मैंने अभी 2 लिस्टिंग को सेट किया है। आप जितनी चाहें उतनी सेट कर सकते हैं एक बार में, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे रिव्यू पे क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे और रिव्यू पे क्लिक करेंगे, ठीक है। रिव्यू पे क्लिक कर देंगे तो अब यहाँ पे आपको जब रिव्यू पे क्लिक कर देंगे उसके बाद आपको इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पे आपको एक बार जो भी आपकी लिस्टिंग है उसको एक बार चेक कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने चेक कर लिया है। तो अगर आपको किसी भी लिस्टिंग को हटाना हो तो यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं। अगर आप इस पर कट वाले रिमूव पे क्लिक करेंगे तो ये जो लिस्टिंग है दोस्तों कट जाएगी, मतलब ये दोस्तों लिस्टिंग हट जाएगी। अगर आपको कोई भी लिस्टिंग ऐड करना हो तब भी यहाँ से क्लिक करके आप उसको ऐड भी कर सकते हैं। मतलब दोनों चीज़ें आप अपने हिसाब से यहाँ पे रिमूव और ऐड दोनों कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको कन्फर्म का ऑप्शन मिलता है राइट साइड में, आपको कन्फर्म पे क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों हमने प्रोडक्ट की जो एडवर्टाइजिंग है 2 लिस्टिंग यहाँ पे ले ली हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे शो कर देगा। जैसे आप सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 लिस्टिंग मेरी ऐड के लिए रेडी हो चुकी हैं, मैंने सिलेक्ट कर लिया है। आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा, आपको यहाँ पे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है।
अब दोस्तों आपको थोड़ा-सा यहाँ पे ध्यान से सुनना है मेरी बातों को, ठीक है? क्योंकि यहीं पे थोड़ा-सा आपको समझना होता है कि ऐड कैसे चलते हैं या फिर कैसे हमारे जो पैसे होते हैं, वो यहाँ पे खर्चा होते हैं, वो सब यहीं पे दोस्तों डिसाइड करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन आता है सीपीसी का, जो कि आपको फर्स्ट मिलेगा। तो चलिए मैं पहले बता देता हूँ। ये होता है दोस्तों सीपीसी, ठीक है? पहले और ये होता है स्मार्ट आरओआई, ठीक है? ये दोनों चीज़ें हैं। इसमें से दोस्तों जो सबसे बेस्ट होता है वो सीपीसी होता है। अब दोस्तों सीपीसी का मतलब ये होता है कॉस्ट पर क्लिक। तो कॉस्ट पर क्लिक का दोस्तों मतलब ये होता है कि आपका जो प्रोडक्ट होगा, जो फ्लिपकार्ट होगा, जैसे कि ऐड अभी हम स्टार्ट करेंगे, तो फ्लिपकार्ट आपके जो प्रोडक्ट के जो ऐड आपने किया है उसको कई सारे लोगों को दिखाएगा, लेकिन दोस्तों दिखाने का कोई पैसा ये हमसे नहीं लेगा। इस बात को समझना है आपको। मतलब लोगों को दिखाएगा ऐड के थ्रू, लेकिन वो उस चीज़ का हमसे पैसा नहीं लेगा। जब भी कोई कस्टमर या फिर जो भी कोई लोग उस पर क्लिक करेगा, तभी दोस्तों हमारा जो भी हमारा 1 रुपया 2 रुपया जो भी होगा ऐड के थ्रू अभी हम बताएँगे, अभी यहाँ पे शो करेगा, तो वो दोस्तों कटेगा। तो कहने का दोस्तों मतलब ये है कि ये जो सीपीसी का है, सीपीसी बहुत ही बेस्ट होता है, क्योंकि ये कई सारे लोगों को प्रोडक्ट को दिखाएगा, दिखाने का पैसा नहीं लेगा। अगर कोई इस प्रोडक्ट पे क्लिक करेगा तो उसका पैसा ही ये लेगा। तो इसी का मतलब होता है सीपीसी, कॉस्ट पर क्लिक, ठीक है? स्मार्ट आरओई का दोस्तों मतलब ये होता है कि यहाँ पे आरओई अच्छा देता है। आई मीन दोस्तों आपका जो रेवेन्यू होता है वो आपको यहाँ पे ये अच्छा लाने की कोशिश करेगा। यहाँ पे दोस्तों मेरे लिए सबसे बेस्ट जो होता है वो सीपीसी होता है, क्योंकि स्मार्ट आरओआई मुझे समझ में नहीं आता है, तो इसलिए मैं इसको नहीं करता हूँ। आपको अगर समझ में आता है दोस्तों तो आप कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट मेरे हिसाब से आपको सीपीसी पहले एक बार ट्राई करना चाहिए सीपीसी में, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी अच्छी चीज़ें होती हैं। इतना होने के बाद यहाँ पे थोड़ा-सा और हम ऊपर की ओर चलेंगे। यहाँ पे कैंपेन डायरेक्शन लिखा रहेगा। तो यहाँ पे आपको डेट सेलेक्ट कर लेनी है कि कौन सी डेट को हमको यहाँ पे स्टार्ट करना है, कौन सी डेट को हमको ख़त्म करना है। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे कल की डेट में, ठीक है? आज की डेट को तो निकल गया है। हम यहाँ पे 1 तारीख सेट करेंगे, इसको ओके करेंगे। उसके बाद 1 तारीख को कब से हम कर देते हैं 1 बजे से एएम और यहाँ पे 0, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे टिल डेट पूछेगा, तो टिल डेट हम यहाँ पे 2 ऑप्शन आएंगे। जैसे आप लोग टिल डेट पे क्लिक करेंगे, टिल बजट इन लिख के आएगा या फिर टिल सेलेक्ट डिटेल लिख के आएगा। तो यहाँ पे दोनों चीज़ें कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिख के आ रहा है टिल बजट एंड। अब बजट दोस्तों हमारा कितना है, 300 रुपये का है। वो आगे अभी हम डालेंगे, वो आपको दिखाएंगे। तो बजट कहने का मतलब ये है कि ये बोल रहा है कि भाई आपका कैंपेन तब तक चलाना है जब तक आपका पैसा खर्चा ना हो जाए, या फिर आप कोई सिलेक्ट डेट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम डेट सेलेक्ट कर लेते हैं और एक ही तारीख रखेंगे। मतलब सुबह हम चलाएंगे 1 बजे से और यहाँ पे रात को 12 बजे तक हम यहाँ पे चलाने वाले हैं, ठीक है? और इसको ओके कर देंगे। तो यहाँ पे जो हमारा कैंपेन है वो हमने डेट सेट कर लिया है। 1 दिन का हम कैंपेन चलाएंगे। इसके बाद हम थोड़ा-सा ऊपर चलेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों बजट आपको यहाँ पे करना है। जैसे कि हम दोस्तों देख सकते हैं टोटल बजट लिखा हुआ है और इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है डेली बजट। तो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे दोस्तों है कि टोटल बजट यहाँ पे है और यहाँ पे है दोस्तों डेली बजट। अब दोस्तों अगर हम टोटल बजट करेंगे तो वहाँ पे आपको मिनिमम 1000 रुपये वहाँ पे स्टार्टिंग करनी पड़ेगी, अगर आप यहाँ पे टोटल बजट पे क्लिक करेंगे। लेकिन दोस्तों डेली बजट में क्या है कि डेली बजट में आप 300 से भी स्टार्टिंग कर सकते हैं मिनिमम, मतलब कम से कम आप 300 से स्टार्टिंग कर लेंगे। तो ये दोस्तों फ़ायदा है इसमें, क्योंकि अगर मान लीजिए हमने टोटल बजट रखा और यहाँ पे हम 300 रुपये डालने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए हम 300 रुपये डालते हैं, आपको दिखा देते हैं। तो आप दोस्तों देख सकते हैं नीचे यहाँ पे लिख के आ चुका है टोटल कैंपेन बजट हैज़ टू बी मोर देन 1000। मतलब कहने का दोस्तों मतलब हिंदी में यही है कि भाई अगर आप टोटल बजट पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे 1000 आपका होना मिनिमम होना चाहिए। उससे नीचे आप यहाँ पे टोटल बजट पे नहीं कर पाएंगे। तो भाई हम करेंगे क्या, क्योंकि हमको भी भाई स्टार्ट करना है, बजट कम है हमारे पास, तो हम यहाँ पे डेली पे क्लिक कर लेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे आपको डेली बजट पे क्लिक करना है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे 300 रुपये ले लिया इसने, कोई भी मतलब रेड लाइन कुछ नहीं आया। 300 रुपये हमें स्टार्टिंग कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे अब ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं। ऐड ग्रुप यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे सारी चीज़ें हो चुकी हैं। उसके बाद यहाँ पे टू लिस्टिंग मेरी हैं, यहाँ पे शो करेगा आपको। तो आई होप आप समझ गए होंगे। मैं दोबारा एक बार रिपीट कर देता हूँ। आपको सीपीसी या फिर स्मार्ट आरओआई यहाँ पे सेट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे कैंपेन डायरेक्शन आई मीन डेट आपको सेट कर लेनी है।
उसके बाद टोटल बजट या फिर डेली बजट आपको सेट करना है। टोटल बजट में आपको मिनिमम 1000 रुपये से स्टार्टिंग करनी है। डेली बजट में आपको यहाँ पे 300 रुपये से स्टार्टिंग करनी है। इसके बाद आपकी लिस्टिंग जो भी है वो यहाँ पे दिखा देगा कितनी लिस्टिंग आपने सेलेक्ट की है। उसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है, या फिर आप प्रीव्यू भी देख सकते हैं, या फिर आप प्रीवियस में जाके चीज़ों को चेंज कर सकते हैं, या फिर आप सीधे नेक्स्ट पे क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे दोस्तों ना आपको थोड़ा सा ध्यान से अपने जो भी ऐड है, जो भी आप करने जा रहे हैं, उसको यहाँ पे देख लेना है। जैसे दोस्तों हमने यहाँ पे क्या क्या लिखा है, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे दिखा देता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे मेरा जो नाम है सेल ग्रोथ रखा है, CPC टाइप है, आई मीन कॉस्ट पर क्लिक पे मैं पैसा दूंगा। इसके बाद यहाँ पे आपकी जो टाइमिंग होगी वो भी लिखी हुई है। उसके बाद यहाँ पे बजट हमारा 300 रुपये है। इसके बाद यहाँ पे जो बिड है, CPC बेस बिड है जो दोस्तों वो 0.68 पैसे है। आई मीन दोस्तों यहाँ पे जब भी कोई क्लिक करेगा हमारे ऐड के ऊपर, तो उस क्लिक पे हमारा जो फ्लिपकार्ट जो भी ऐड है, ये जो बजट हमने रखा है, यहाँ पे हमारा 0.68 पैसे कट जाएगा पर क्लिक पे। तो आप देख पाएंगे कि ये चीज़ें यहाँ पे आपको यहाँ पे लिखें मिलेंगी। तो आप इस तरीके से यहाँ पे पता लगा सकते हैं कि मेरा पर क्लिक पे कितने रुपए कटेंगे। तो पर क्लिक पे आपके यहाँ पे 68 रुपये, आई मीन 68 पैसे आपके यहाँ पे कट जाएंगे। इसके बाद और आपको थोड़ा सा ऊपर करना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे थोड़ा सा और ऊपर करना है, और यहाँ पे आपको इस तरह का इंटरफेस आएगा। इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपको लिखा हुआ होगा टोटल पेएबल, यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको 0 रुपये पे करना है। आई मीन दोस्तों कोई पैसे आपको पे नहीं करना है, सारा कुछ यहाँ पे हो चुका है। अब दोस्तों आपको एक चीज़ का ध्यान जरूर रखना है कि वहाँ पे जो आपने डेट सेलेक्ट की है उस डेट को ध्यान रखना है। आई मीन दोस्तों जैसे कि मैंने 1 दिन का रखा है, तो वहाँ पे आपको 1 दिन का ही रखना है। मान लीजिए मैंने 2 दिन का रख लिया और मेरे वॉलेट में 300 रुपये ही हैं, ठीक है। तो अगर वहाँ पे मैंने 2 दिन का रख लिया और मेरे वॉलेट में 300 रुपये हैं और डेली बजट का मैंने ऐड किया है, तो अगर 2 दिन का है तो दूसरे दिन का जो होगा वो भी दोस्तों ऐड चल जाएगा आपका, और 300 रुपये जो हैं वो ऑटोमेटिक ही आपके COD से पैसे काट लेगा। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि आपको अपनी जो डायरेक्शन है, अपना जो वर्ड बैलेंस है, उसी के हिसाब से आपको वहाँ पे ऐड को चलाना है, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। तो इस चीज़ को दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपको डेट जो ध्यान से सेट करनी है। आई मीन जितना भी आपका बजट है उस हिसाब से आपको डेट यहाँ पे सेट करनी है। नहीं तो दोस्तों आपके COD बैलेंस में अगर बैलेंस होगा, आई मीन 1000 रुपये जो भी भेजना होगा फ्लिपकार्ट भेजेगा आपके अकाउंट में, उससे पैसे कट के आपके ऐड में चलते रहेंगे। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि हमको डेट सेट जो कर लेनी है। इसके बाद यहाँ पे एंड क्रिएट पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे कुछ भी पे नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने 300 रुपये मेरे वॉलेट में हैं, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे वर्ड डिडक्शन लिखा हुआ है। तो आप देख पाएंगे ये जो 300 रुपये हैं ये वॉलेट डिडक्शन लिखा हुआ है, आई मीन वॉलेट से मेरे इसमें ऐड में लग जाएंगे। इतना करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे ऑप्शन आएगा पे एंड क्रिएट का, आपको इसी पे क्लिक कर देना है। अब दोस्तों आप देख सकते हैं कैंपेन वाज क्रिएटेड सक्सेसफुल लिख के आ चुका है, और मेरा जो कैंपेन है यहाँ पे लाइव दिखा रहा है। लेकिन दोस्तों ये लाइव है, लेकिन अभी दोस्तों चल नहीं रहा है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पे हमने डेट को 1 तारीख सेट किया है, और आज दोस्तों यहाँ पे 31 तारीख है। तो ये आज नहीं होगा, लेकिन ये लाइव है, क्योंकि ये लाइव इसलिए दिखा रहा है क्योंकि ये यहाँ पे लाइव हो चुका है। अब दोस्तों यहाँ पे लाइव इसलिए दिखा रहा है क्योंकि यहाँ पे बजट हो चुका है, लेकिन इसकी जो अगर हम इस पर क्लिक करेंगे आप देख पाएंगे इसकी डेट को, ये 1 जून 23 रात मतलब 1 AM से और 1 जून 23 12 PM तक चलेगा, ठीक है। तो ये लाइव दिखाएगा, इसका मतलब ये दोस्तों आप मत समझिएगा कि ये हमारा लाइव हो चुका है। तो अभी ये लाइव नहीं हुआ है, इस चीज़ में कन्फ्यूजन मत होइएगा। आपने जो भी डेट यहाँ पे सेट की है उसी डेट में ही आपका यहाँ पे स्टार्ट होगा, ठीक है। अब दूसरी बात दोस्तों थोड़ा सा हम बैक करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे आपको एक चीज़ और समझ लेनी है।
मान लेते हैं किसी वजह से आपको ऐड को स्टॉप करना हो या फिर कुछ भी करना हो, स्टॉप करना हो, एडिट करना हो या फिर जो भी करना हो, आपको इसी पे दोबारा से क्लिक करना है। यहाँ पे आप और भी चीज़ें चेक कर पाएंगे, आपकी जो भी आईडी है या फिर आपका जो भी टाइम है वहाँ पे आप चेक कर पाएंगे कि भाई कितने हमें टाइमिंग पे, या फिर जो भी चीज़ें हैं वो आप यहाँ पे आराम से देख पाएंगे। इसके बाद यहाँ पे अगर आपको इसको पॉज़ करना है, पॉज़ का दोस्तों मतलब ये होता है कि बीच में स्टॉप कर देना। दूसरा दोस्तों ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा अबॉर्ट का, ठीक है। तो इसका दोस्तों मतलब ये होता है कि आप बीच में इसको स्टॉप कर देना चाहते हैं। तो अगर आपको बीच में स्टॉप करना है तो आप स्टॉप भी कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन आपको मिलेगा दोस्तों, जैसे कि कोई गाना चल रहा हो और आपको उसको बीच में रोकना है, बस स्टॉप करना हो, तो आप उसको स्टॉप को ही पॉज़ बोलते हैं, ठीक है। इस बात को आप समझ लीजिए, मतलब पॉज़ मतलब वहीं पे पॉज़ हो जाएगा जहाँ से चल रहा है, और फिर आपको मन करता है कि फिर स्टार्ट करना है तो फिर वहीं पे आप क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप इसका मतलब आप समझ गए होंगे। इसके बाद एक ऑप्शन आपको भी और आगे मिलेगा 3 डॉट का, उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एडिट का भी ऑप्शन आता है। अगर आप इस पर एडिट पे क्लिक करेंगे तो आप अपनी जो भी ऐड जो भी आपने स्टार्ट किया है उसमें आप एडिट भी कर पाएंगे। सपोज़ आपको लिस्टिंग और ऐड करनी है या फिर कोई लिस्टिंग हटानी है तो वो भी दोस्तों आप यहीं से कर पाएंगे, और इसी में बजट में आपका जो भी काम है वो दोस्तों हो जाएगा। तो आई होप आप दोस्तों समझ गए होंगे कि हम कैसे ऐड को क्रिएट करते हैं। तो इसी तरीके से आप क्रिएट कर सकते हैं। ये मैंने क्रिएट कर दिया है, आपके सामने लाइव हो चुका है, और ये मेरा जो डेट है उसी के हिसाब से ये स्टार्ट हो जाएगा। और जो मेरा प्रोडक्ट है वो फ्लिपकार्ट जो है वो मेरे प्रोडक्ट को कई सारे लोगों को दिखाने की अब पूरी कोशिश करेगा, क्योंकि यहाँ पे मेरा बजट लग चुका है और वो भी दोस्तों इसी काम में लगे हुए हैं। तो इसी तरीके से आप दोस्तों अपने एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट की, और आपको इसी तरीके से ऐप से भी सिंपली कर पाएंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने ऐप के ही माध्यम से किया है, और इसके बाद अगर चाहें दूसरा भी कैंपेन ऐड कर सकते हैं। आप जितने भी चाहें दोस्तों आप उतने यहाँ पे ऐड स्टार्ट कर सकते हैं। तो आई होप आप इस वीडियो में कुछ जरूर समझे होंगे। इससे दोस्तों होता क्या है कि आपके प्रोडक्ट की विजिबिलिटी बढ़ेगी। आपका जो प्रोडक्ट है वो बहुत सारे लोगों को दिखाया जाएगा, बहुत सारे लोग उस पर क्लिक करेंगे। तो ये दोस्तों जो काम है अब फ्लिपकार्ट करेगा। ऐड जैसे ही आप एडवर्टाइजिंग में ये स्टार्ट करेंगे, आपका जो प्रोडक्ट है वो कई सारे लोगों को दिखाया जाएगा। अब इससे दोस्तों बहुत ही ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आपके जो प्रोडक्ट हैं उस पर ऑर्डर ज़रूर आएंगे दोस्तों। ये चीज़ आप एक बार ट्राई कर सकते हैं और एक बार चेक कर सकते हैं क्या रिजल्ट आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग दोस्तों आगे का जो भी डिसीजन है आप ले सकते हैं। आई होप दोस्तों इस वीडियो से आपको थोड़ी सी हेल्प हुई होगी और आपको थोड़ा सा समझ में भी आया होगा कैसे हम लोग ऐड को स्टार्ट कर सकते हैं सिर्फ ऐप के ही माध्यम से। फिर भी दोस्तों आपके मन में कोई सवाल हो या फिर कोई भी डाउट हो तो अपना ही चैनल है, बेफिक्र होकर आप कमेंट कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, बाय बाय। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ और एक नए नॉलेज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।